हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि हम किस तरह से जावा अपने पीसी पे डाउनलोड कर सकते हैं और फिर हम उस पर करेंगे अपना फर्स्ट प्रोग्राम जावा का। तो सबसे पहले जावा होती क्या है। जावा इज़ अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है ये पाइथन से। इफ़ यू आर अ बिगिनर देन यू शुड डू पाइथन फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि पाइथन जो है वो ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज है। उस पर इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आती जैसी जावा में है। जावा सीखने में आपको थोड़ा सा टफ लगेगा। टफ तो नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे देन इट विल बी इजी। बट अगर आप एक न्यू प्रोग्रामर है, न्यू लर्नर है, तो आपको सबसे पहले पाइथन सीखनी चाहिए, क्योंकि पाइथन एक ईजी लैंग्वेज है और उसमें इतना उसमें बेसिक इंग्लिश का यूज़ होता है। ठीक है, जावा जो है वो लार्ज डेटा सेट्स वगैरह को हम यूज़ जब करते हैं उसमें हम जावा यूज़ करते हैं। तो चलिए हम सीखते हैं कि जावा को पहले डाउनलोड कैसे करना है। तो सबसे पहले हम गूगल पे जाएंगे एंड सबसे पहले हम अपाचे डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड अपाचे नेटबीन्स 24। हम 24 वाला वर्जन यूज़ करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो इसकी फर्स्ट ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर क्लिक करेंगे और हमें यहाँ इंस्टॉलर्स एंड पैकेजेस के अंडर जो फर्स्ट लिंक दिख रहा है इसको आप क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे ओके डाउनलोड हो जाएगा। देन आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। जो फर्स्ट लिंक है मैं आपको इन दोनों लिंक्स का जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। देन अब अपाचे डाउनलोड हो गया। अब हमें जावा डाउनलोड करनी है। तो जावा डाउनलोड करने के लिए आपने लिखना है डाउनलोड जावा 23 फॉर विंडोज़। यहाँ पे अब जावा पहले तो सन माइक्रो सिस्टम्स की थी, बट उसके बाद ओरेकल ने जावा को ले लिया, क्योंकि ओरेकल सारी जावा से बनी है। ठीक है, तो जावा डाउनलोड्स पे हम क्लिक करेंगे सेकंड पे एंड यहाँ नीचे हम देखेंगे तो वी हैव JDK 25 एंड JDK 21। ठीक है, बट JDK 25 कंपैटिबल नहीं रहेगी अपाचे 24 से, वो हायर वर्जन आ गया ना 25 वाला। तो हमें JDK 21 जो है वो इंस्टॉल करना है, क्योंकि JDK 21 इज कंपैटिबल विद अपाचे 24। जो मैक ओएस वाले हैं वो मैक का डाउनलोड कर लेंगे एंड जो विंडोज़ वाले हैं वो विंडोज़ का डाउनलोड कर लेंगे। X64 इंस्टॉलर से आप ये सेकेंड लिंक से विंडोज़ वाले जो हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। 64 क्या है, अब 64 बिट होती है। ठीक है, तो इस तरह से इस सेकेंड लिंक को आप यहाँ पे जाके डाउनलोड कर लेंगे पहले, फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर, जो हो जाएगा डाउनलोड, फिर आप इंस्टॉल कर लेंगे। जब आपका इंस्टॉल हो गया तब आपका यहाँ पे आप सर्च करेंगे एंड आप अपना ऐप सर्च करेंगे अपाचे वाला। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल्ड करा हुआ है तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से अब स्टार्ट होता है। अपाचे नेटबीन्स को आप क्लिक करेंगे तो आपका अपाचे वाला ऐप खुल जाएगा जिसके अंदर आप जावा की कोडिंग करेंगे। तो देख सकते हैं आप, अभी ये खुल रहा है। इतना कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है जावा में। इट इज़ ईजी इफ़ यू लर्न डेली। अगर आप डेली कोडिंग करेंगे तभी आपको आएगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस तरह से आपके पास प्लेटफॉर्म आ जाएगा। देन आप एक न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट आप अब यहाँ पे आएगा जावा विद एंट और जावा विद ग्रैडल मेविन, अलग अलग से ऑप्शंस आ रहे हैं ना। बट ये सारे ऑप्शंस अगर हम जैसे कुछ और जैसे सीक्वल के साथ वगैरह कनेक्ट करना है या PHP या जो भी, अगर आपको अलग से किसी और प्लेटफॉर्म के साथ काम करना है जावा में, उसके लिए है। अभी तो हम सिंपल कोडिंग कर रहे हैं ना, फर्स्ट प्रोग्राम रन कर रहे हैं, तो आपको जावा विद एंट जो है वो सिलेक्ट कर लेना है और सेकेंड प्रोजेक्ट में आपको जावा क्लास लाइब्रेरी सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे अब आप नेक्स्ट आओगे तो यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हो आप, जैसे कि माई ट्रेनिंग दे दिया, इसको फिनिश कर दिया। ठीक है, माई ट्रेनिंग के बाद जब आप इसको फिनिश कर देंगे तब आपके पास एक प्रोजेक्ट आपका बन गया। अब आता है यहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म तो आ नहीं रहा जिसके अंदर आप कोडिंग करोगे, जैसे कि VS कोड में आता था। तो वो कैसे आता था, जब आप न्यू फाइल बनाते थे, किसी फाइल में ही आप कोडिंग करोगे ना जो सेव होगी। तो यहाँ पर भी एज सेम एज VS कोड आपको फाइल पे जाके न्यू फाइल के अंदर एक न्यू फाइल बनानी है। प्रोजेक्ट तो माई ट्रेनिंग ही रहेगा। क्लास नेम आप न्यू क्लास या जो अपने अकॉर्डिंग आपको जो नाम रखना है आप रख सकते हो, न्यू क्लास जैसे। उसके बाद फिनिश हो गया। फिनिश करके देखते हैं हम, अब आपके पास ये प्लेटफॉर्म आ जाएगा। अब इस तरह से आपके पास स्क्रीन आ जाएगी जिसके अंदर आप कोडिंग करेंगे। अब आप बोलेंगे कि ये तो ऑलरेडी इतना कुछ लिखा हुआ है बीच में, ये क्या है। तो जो जावा है वो अंडर क्लास ही उसका कोड रन होता है। जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी बिल्ट इन क्लास है पब्लिक क्लास। ठीक है, इसके अंदर ही जो है वो आपको कोड रन करना पड़ेगा, इसके बिना कोड रन नहीं होता। तभी कहा ना कि जावा थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ से आप चलिए हम लिखते हैं अपना कोड, सिंपल कोड पहले तो अब हम रन करेंगे। एंटर कर लिया, पब्लिक पब्लिक स्टैटिक, यहाँ पे स्टैटिक आ गया, वॉइड मेन
ब्रैकेट्स में स्ट्रिंग आ गया एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स के बाद आपके पास आर्ग्यूमेंट्स आ गए। ठीक है, फिर आप यहाँ पे एंटर करेंगे एंड एक कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। कर्ली ब्रैकेट के बाद आप नेक्स्ट आएंगे तो आप लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln एंड इसके बाद ब्रैकेट में ये वाले डबल कोट्स में आप लिखेंगे अपना जो भी आपको, हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है ना, तो हेलो वर्ल्ड आपने प्रिंट कर दिया। लास्ट में हम इसमें ये वाला वो भी लगाते हैं एंड देन हम इसमें अब ये देखिए यहाँ पे कुछ हमने गलती करी है, तभी रेड आ रहा है नीचे। क्या गलती करी है? स्टैटिक लिख दिया, इसकी जगह स्टैटिक आएगा। ठीक है, तो यही जावा की खास बात है कि अगर देखो जैसे मैंने यहाँ पे ये नहीं लगाया ना, तो यहाँ पे नीचे रेड लाइन आ जाएगी, क्योंकि ये जो है वो साथ ही साथ में आपको एरर इंट्रोड्यूस करवा देता है। आपको जब आप कंपाइल रन कर देंगे ना, उसके बाद नहीं आपको एरर बताएगा, साथ ही साथ एरर बताएगा, जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल भी है कि हम साथ साथ ही अपना एरर करेक्ट कर लें। तो ये हमें यहाँ पे हमने नहीं लगाया, जब हमने लगा दिया रेड लाइन हट गई एंड दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर अस कि हमें साथ साथ ही एरर्स पता लग जाएंगे। जब आप ये कोड लिख देंगे, अब आप राइट क्लिक करेंगे और आप अपना कोड जो है वो फाइल जो है वो रन करेंगे। देखते हैं रन होने के बाद क्या आता है। रन हो रही है फाइल अब हमारी, ये देखिए हेलो वर्ल्ड बिल्ड सक्सेसफुल आपके पास हो गया, हेलो वर्ल्ड आपका रन हो गया। तो इस तरह से हम अपना जावा का फर्स्ट प्रोग्राम जो है वो रन करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे हमने प्रिंट की जगह प्रिंट एलएन क्यों लिया? प्रिंट एलएन हमने इसलिए लिया, मतलब एक लाइन में, अगर एक लाइन में हमने प्रिंट नहीं करवाना तो उसके लिए हम ये करते हैं। ठीक है, अगर हम सिंपल प्रिंट करेंगे ना, तो देखते हैं क्या होता है। रन कर ली फाइल हमने, जब हमने फाइल रन कर ली तो ये एक ही लाइन में आ जाएगा। अगर हमने प्रिंट एलन किया तो डिफरेंट लाइंस में आएगा, लाइन टू लाइन आएगा। ठीक है, बट ये एक ही उसमें आ गया। तो ये मतलब आप देख सकते हो, प्रिंट वर्सेस प्रिंट एलन भी पूछ लेते हैं कई बार एग्जाम्स में। तो प्रिंट और प्रिंट एलन के बीच में ये है कि प्रिंट अगर हम यूज करेंगे लाइन टू लाइन नहीं आएगा, एक ही सिंगल में आ जाएगा। अगर हम प्रिंट एलन में करते हैं तो जो है वो डिफरेंट लाइन्स में उसका कोड जो है वो रन होकर आएगा। ठीक है, बिल्ड सक्सेसफुल नीचे आएगा। तो इस तरह से हमारा जो है वो फर्स्ट प्रोग्राम जो है वो जावा का हो जाता है कंप्लीट। और ये अब जो इसके बीच में आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड इतना सब लिखना पड़ेगा, तो बेटा ये तो लिखना ही पड़ेगा। अब जावा ऐसी ही है, कॉम्प्लेक्स है, बट अगर आप रोज प्रैक्टिस करेंगे तो आप सीख सकते हैं। तो अब हम आपको, जब मैं अपनी सेकंड वीडियो डालूंगी तो इसका नेक्स्ट पार्ट बताएंगे कि इसके बाद हम क्लासेस वगैरह किस तरह से यूज़ करेंगे एंड उसमें हम किस तरह से और ज़्यादा मॉडिफिकेशन करके हम जावा का लैंग्वेज जो है वो सीखेंगे। तो इफ़ यू लाइक्ड दिस वीडियो तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी तरीके से हम आपको जावा की सारी लैंग्वेज सिखाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।